जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है लक्स इंडस्ट्रीज, जो लगभग टॉप से 75% डाउन है। इसमें एक मेजर मतलब शानदार नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखाई दिया है। अब यहाँ पर अपने को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें और कितनी गिरावट आ सकती है जिससे कि अपने को बाइंग करनी चाहिए या फिर इसमें एक अवॉइड कर देना चाहिए। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सभी सवालों के जवाब के हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, पतंजलि जो फूड आता है उस बिजनेस मॉडल जो बाबा रामदेव जी की कंपनी है उसके बारे में, दीपक नाइट्राइट, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अकोमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये लक्स इंडस्ट्रीज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अपन चार्ट की बात करें तो देखिए मार्केट में मतलब कि लक्स इंडस्ट्रीज का अगर बिजनेस मॉडल ब्रीफ में माने तो अंडर गारमेंट आते हैं, उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। एक लीडिंग कंपनी है लक्स की। आप जैसे बनियान या अंडर गारमेंट जो भी आते हैं उसके बारे में आपको सबको पता है। ये चीज़ें आप सभी जगह मतलब कि अपन पहनते भी हैं, यूज भी करते हैं सब जगह। अब देखिए मार्केट में लिस्टेड हुई थी ये दिसंबर 15 में और फिर बाद में एक अच्छी रैली दी। रैली के मतलब ये लगभग मतलब 700 रुपये का स्टॉक था, वो 2000 के लगभग गया, फिर बाद में नीचे की तरफ आया और फिर कोविड के बाद में एक अच्छी शानदार और रैली दी। फिर इसने देखिए डबल टॉप पैटर्न बनाया। अच्छी रैली देने के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि अगर डबल टॉप पैटर्न बन जाता है तो वहाँ से पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नीचे की तरफ आए। डबल टॉप पैटर्न बना और एम पैटर्न, अब देखो डबल टॉप पैटर्न में एग्जैक्ट नहीं बना, ऊपर की तरफ जाके और फिर वापस आया। तो ये डबल टॉप पैटर्न के तीसरा टाइप का प्रकार है जिसके हम डिस्कस करते हैं क्लास, जो भी संडे को जिससे हम डिस्कस करते हैं क्लास में, उसमें 3 टाइप के ये जो डबल टॉप पैटर्न बनते हैं या डबल बॉटम पैटर्न पे, उसके बारे में डिस्कस भी किया था। अब देखिए यहाँ पर फिर नीचे की तरफ एक बार भी अगर इस दोस्तों ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनने की जो मतलब कि जो अगर फ्रेश बाइंग करने की बात में सोच रहे हो उनके लिए तो कोई भी इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूं कि यहाँ से बाइंग कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट मतलब ट्रेंड के हिसाब से इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट भी अगर अपन काम करते हैं तो वहाँ पर अपने को रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर इसमें फ्रेश बाइंग की तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कब बनेगी, मतलब 1700 के लगभग जाके तब देगा। और देखिए यहाँ पर एक पहले ये सपोर्ट था तो वो रेजिस्टेंस का काम करके फिर नीचे की तरफ आया। अभी एक सपोर्ट है लेकिन ये सपोर्ट काम नहीं करे, इसका भी पॉसिबिलिटी बन रही है। नीचे की तरफ सपोर्ट कौन से उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ज़्यादा इसका बिजनेस मॉडल अपन ब्रीफ में समझ लेंगे, उसका जो फंडामेंटल देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट लेवल की बात डिस्कस कर सकते हैं कि ये 900 के लगभग जो ये यहाँ से सपोर्ट लिया था वहाँ पर आता है, तब इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अदरवाइज इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। अब बात करते हैं इसका, थोड़ा सी वापस चार्ट पे आएंगे, उससे पहले इसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल भी देख लेते हैं। देखिए लक्स इंडस्ट्री लिमिटेड इज 1995 में स्टार्ट हुई थी और वन लार्जेस्ट प्लेयर इन द होजरी बिजनेस, ठीक है। होजरी बिजनेस होता है, आपको सबको पता है, हैविंग मार्केट शेयर ऑफ 40% इसका मार्केट शेयर है। और फिर बाद में इससे 100 तरह के प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट अक्रॉस द 18 ब्रांड है इसके, ठीक है। और 4,50,000 के लगभग इसे रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल मतलब के रिटेल पॉइंट इन्होंने बेचने की कर रखे हैं। मार्केट कैप की बात करें तो एक स्मॉल कैप कंपनी हो चुकी है, 3468 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1159 है। हाई गया इसका 21 और लो गया 11। स्टॉक पी की बात करें तो इसका 34 है और बाद में बुक वैल्यू है 496 और डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है। स्टॉक आरओसी इसका है 12%, आरओई इसका 9% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। ये इस तरह से आप एक बार देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके, देखिए दूसरी कंपनियां भी हैं और इसमें बाद में अपन क्वार्टरली रिजल्ट इसके डाउन है, तो कितने डाउन है किस तरह से उसको समझने की कोशिश करते हैं। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखते हैं और ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जून का, सितंबर का और दिसंबर का, तो जून का कितना 521 है, बाद में सितंबर का 639 है और दिसंबर का 447 है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दिसंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो डिक्लाइन आया देख। अब इसमें एक्सपेंडिचर 492 है, बाद में 584 है, मतलब 413 है। तो ये तो डिक्रीज हुआ है। अब देख लीजिए इसमें अपन देखते हैं नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट 15 करोड़ का था, बाद में 39 करोड़ का और फिर बाद में इसमें देख सकते हो 19 करोड़ का। तो ये हमारा लगभग मतलब आधा हो चुका है। तो यहाँ पर इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही डाउन है, कह सकते हैं उसको ख़राब बोल सकते हैं आप।
बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट देखिए 6 करोड़ का है, इसका बाद में 1484 इसका रिजर्व है, और कर्जा तो देखिए कंपनी में नहीं है, 239 करोड़ का कर्जा है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है तो कर्जा भी है इसके। और फिर बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग अच्छी है, एक पॉजिटिव पॉइंट देख सकते हो 74% है। एफआईज की होल्डिंग बहुत ही कम है, डीआईज की 6% है। पब्लिक की बाद में होल्डिंग इसमें 17% बहुत ही ज़्यादा है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर है जो 95 मतलब 1000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल की बात की जाए तो फंडामेंटल में कंक्लूजन निकाले तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती प्रेजेंट टाइम में। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट धीरे धीरे इंप्रूव होने होते हैं तब अपन देखेंगे। अब बात करते हैं इसका, देखिए टेक्निकल चार्ट पे वापस आते हैं। टेक्निकल चार्ट पे इसका थोड़ा सी दिक्कत दिखा रहा है, खराब हो रहा है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको पार करने पर तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो। अब देखो यहाँ पर एक पैटर्न हम डिस्कस करते हैं, एक राउंडेड टॉप पैटर्न भी है ये, और ये डबल टॉप पैटर्न भी है, दोनों तरह के पैटर्न काम किए, फिर बाद में नीचे की तरफ यहाँ से आया। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है 900 पे आता है तब इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, अदरवाइज इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। फिर बाद में अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, किस तरह से यहाँ पर एक सपोर्ट हो सकता है। 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं कि कहाँ से किस तरह से, ये देखिए यहाँ से तो 78% के लगभग जो रिट्रेसमेंट अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट था वहीं सपोर्ट लेके इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर गया, तो हो सकता है इस लेवल जो पहले के थे वहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब बात कर लेते हैं मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, फिर अपन देखेंगे आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से डाइवर्जन देखे जाते हैं, उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 200 मूविंग एवरेज की बात की जाए तो 200 मूविंग एवरेज, इसमें 200 मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम को भी नीचे की तरफ है और डेली टाइम फ्रेम को तो और भी नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर मतलब कि कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी का देखिए किस तरह से इसको पहले रिस्पेक्ट कर रहा था, और फिर बाद में इसको अब 200 मूविंग एवरेज से ऊपर आके प्राइस सस्टेन हो तब अपन सोचेंगे, और वो सस्टेन होगी तो वो लेवल अपने डिस्कस किए थे, वही लेवल है 1600 से लेके और 900 के बीच में यहाँ पर ये लेवल है वो बहुत ही ख़राब है, यहाँ पर फंसने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर 900 के लगभग आके मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसी पे दे तो हो सकता है बाइंग अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज बाद में क्वार्टरली रिजल्ट भी आपको देखना होगा। और मंथली टाइम फ्रेम की तो बात की जाए तो मंथली टाइम फ्रेम में तो बहुत ही नीचे की तरफ डिक्लाइन आया है इसमें, आप इस चार्ट पे देखोगे तो आपको इस तरह से एक मतलब कि पिरामिड टाइप का दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं और इसका आरएसआई देखते हैं कि आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन, दो तरह के डाइवर्जन होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में बात की जाए तो वीकली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर नीचे की तरफ आया है और आरएसआई में भी नीचे की तरफ है, यहाँ पर कंसोलिडेट। अब इसमें थोड़ा बहुत इसमें डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर 3 बार इसको टेस्ट किया, लेकिन आरएसआई थोड़ी बहुत डाइवर्जन यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये कितना जाएगा, क्योंकि डाइवर्जन देख के अपने किसी भी स्टॉक को बाय करना अच्छा नहीं रहता है ये। अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में भी मंथली टाइम फ्रेम में कोई खास नहीं है इसमें, तो एक बार मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर एक लेवल बन सकता है, अपन डिस्कस किए, ये मेजर सपोर्ट था पहले का, ठीक है। ये देखिए एक लेवल है, यहाँ पर थोड़ा बहुत बन सकता है, लेकिन कौन सा लेवल है, यही जो ये पहले का सपोर्ट था ना यहाँ पर, लेकिन एक बाउंस की तरह होगा वो। यहाँ पर अगर वीकली टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम में जो 1150 के लगभग कोई बाइंग टीआरसी पे देता है मंथली टाइम फ्रेम में, तो केवल ये बाइंग ये इस तरह से इस ट्रेड लाइन के पास में ही काम करेगा। देखो मैं ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये ट्रेंगल टाइप का एक पैटर्न बन रहा है, ट्रेंगल टाइप का ये ऐसे डिसेंडिंग पैटर्न बन रहा है, तो इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। तो ये इस ट्रेंगल पैटर्न को जब तक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं करे तब तक इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। ब्रेक डाउन करता है तो ये जो हमने लेवल डिस्कस किए 900 के लगभग, वहाँ पर बाइंग की जा सकती है। बिजनेस मॉडल ठीक है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट जिस तरह से क्या है कि और भी ब्रांड आ गए और इसके क्वार्टरली रिजल्ट डाउन चल रहे हैं, इसकी सेल कम हुई है, तो हो सकता है बिजनेस मॉडल में थोड़ी और दिक्कत होगी। चार्ट पर अपने को कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है और इसके फंडामेंटल में भी दिक्कत दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में इसको रिव्यू और करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अभी की बात की जाए तो केवल 1150 के लगभग एक रिस्क ही रहेगा, लेकिन ये यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था 900 पर, वहाँ पर बाइंग की जा सकती है। लेकिन ये ट्रेंगल पैटर्न को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ऊपर की तरफ आने की पॉसिबिलिटी कम है। इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आज फ्राइडे
फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 से 10 बजे के बीच में रात को, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं अलग अलग सेक्टर के सभी सेक्टर, टेक्सटाइल, सीमेंट सेक्टर, IT सेक्टर के, स्टॉक के, II सेक्टर, FMCG, FMEG सेक्टर, सभी सेक्टर को हम डिस्कस करते हैं। आप जुड़ सकते हैं। और संडे को जो क्लास होती है 8 से 10, उसमें हम डिस्कस करते हैं बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न बारे में, किस तरह से चार्ट को अप्रोच देनी चाहिए, ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो बिल्कुल नहीं पता हो तो वो जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।